Students, today you all will study a poem of your class 6th ब्यूटी। इस पोएम में पोइट जो है वो ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार से किस तरह से ब्यूटी होती है, कौन कौन सी ब्यूटी होती है और किस किस चीज़ में हमें ब्यूटी दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे लिखता है, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग आर डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। बेटा हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, क्रॉप। और यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉर्न, तो कॉर्न का मतलब होता है अनाज। तो उसके कहने का मीन है सुंदरता जो है हमें, जो हम लोग मानते हैं उससे अलावा भी कई सारी चीज़ों में सुंदरता हमें दिखती है। जैसे कि उसके कहने का मीन है कि सुंदरता को हम धूप में भी दे सकते हैं, वृक्षों में, पक्षियों में, वर्ड्स में, खेत में उगते हुए अनाज में, कॉर्न में, और मेहनत करते हुए लोगों में, जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्किंग करते हैं लोग, उनमें, और फसल पकने में, आनंद विभोर नाच गाने को, जो डांस होता है, जो लोग डांस करते हैं तो अपने, तो उसमें भी हमें सुंदरता दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, ब्यूटी इज हेड इन द नाइट विंड्स साइंग रेन फॉलिंग आर ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन द अर्नेस्ट। हेड का मतलब सुना जाना, ठीक है, लिसन टू। और ये वाइंड जो साइंग का मतलब है हवा की, मतलब जो साए साए टाइप की जो आवाज़ होती है ना, उसको कहते हैं वाइड साइंग। और चैंटिंग का मतलब बेटा होता है वर्ड सिंगिंग अगेन एंड अगेन, मतलब कोई गाना या भजन गाते हुए लगातार, उसको कहते हैं चैंटिंग। और इन अर्नेस्ट का मतलब होता है सिंसियरली, ऑनेस्टली, मतलब पूरी लगन से या ईमानदारी से। क्लियर? तो उसके कहने का मतलब है नेक्स्ट पैराग्राफ में, मतलब नेक्स्ट लाइन में, कि सौंदर्य जो सुंदरता है उसको सुना भी जा सकता है। रात को जब हवा चलती है तो उसकी जो साए साए जो वॉइस होती है उसको हम कायदे से अगर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके अगर सुनते हैं तो उसमें भी हम सुंदरता, ब्यूटी फील कर सकते हैं। जो रेन होता है, वर्षा होती है, उसके जो गिरने की वॉइस होती है, उस वॉइस को सुन कर के भी हम उस ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को फील कर सकते हैं। और जो भजन या गाना करने में जो पूरी लगन से गाया जा रहा हो, जो तो उसका गाना भी हम सुन करके उस सुंदरता को, रियल ब्यूटी को हम फील कर सकते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट हमें बताते हैं, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गॉड रीड्स हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। मीन देखो बेटा, मीनिंग आपको बताते चले। इन योर सेल्फ का मतलब होता है अपने अंदर, यानी आपके अपने अंदर। और गुड डीड्स का मतलब होता है अच्छे काम। हैप्पी थॉट्स का मतलब होता है प्लीजेंट फीलिंग्स, यानी अच्छे विचार। रिपीट देमसेल्व्स का मतलब होता है दिखाई देना। और ड्रीम्स का मतलब होता है एम्बिशंस, मतलब सपने, उच्चाकांक्षाएं। और तो उसके कहने का मीन है, यहाँ पे लिखते हैं कि जो सुंदरता है, सुंदरता का वास तो व्यक्ति के अंदर ही होता है। अगर रियल ब्यूटी की बात करें तो रियल ब्यूटी हमारे अंदर ही होती है। कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू ब्यूटी, चारित्रिक सौंदर्य ही सच्ची सुंदरता है। तो यही पॉइंट हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सुंदरता है, सुंदरता का वास, जो उसका जो स्थान है, प्लेस है, वो हमारे अंदर ही है। उसके जो अच्छे कार्य हैं, काम है, और जो अच्छे विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको वो उसमें मतलब मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, जो आपके सपनों में, कामों में और आपके विश्राम के क्षणों में भी। मीन यानी जो पॉइंट है वो यही बता रहा है कि सौंदर्य, जो सुंदरता है वो हमारे अंदर ही होती है, और वो अच्छे कामों में हो सकती है, अच्छे विचारों में भी हो सकती है। आपके विश्राम, जो हम रेस्ट करते हैं आराम से, तो उसमें भी सुंदरता होती है। सुंदरता के कहने को वहाँ विश्राम से मतलब ये, जब हम थका हार के लेट जाते हैं ना, बहुत गहरी निद्रा में जब हम सोते हैं, तो वो एक रियल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी होती है। तो इस प्रकार से पोइट ने ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है यहाँ पे।